गाइस, स्वागत है मेरे चैनल एक्सप्लेन बॉय पर। अगर आप नए आए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था यूफू बाईजुआन के आटा को पकड़ लेता है। यह देखकर बाईजुआन मन में कहता है, इस मोटे लड़के की पलक भी नहीं झपकी है, क्या इसलिए उसने ऐसा कहा था? और यूफू वो आटा को तोड़ते हुए कहता है, तुम आज के प्रोटैगनिस्ट को भूल गए हो क्या? तुम मेरे सामने किसी को भी मानने की योग्य नहीं हो। यह देखकर बाईजुआन मन में कहता है, बच्चे हम में से 3 हैं और हर एक की कल्टीवेशन तुमसे ज्यादा है। एक लड़के की हिम्मत कैसे हुई जो सिर्फ दाओ माजिंग रेलम को ब्रेक थ्रो किया है, और ऐसी फुलिस बातें करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? और यूफू कहता है, अगर तुम अपनी आंखों को उपयोग किया होता तो तुम जानते हैं कि मैं यहाँ अकेला नहीं हूँ। उसके बाद वहाँ लोसन माउंटेन सेक्ट भी आ जाता है और लाउजी कहती है, लोसन माउंटेन सेक्ट भी यहाँ है। और जुकोंग कहता है, और उसके एल्डर्स भी यहाँ हैं। और फैटी कहता है, हम भी यहाँ हैं। यह सुनकर बाईजुआन कहता है, टूटे हुए एक मूर्खों का गुच्छा है जो खुद को मानने के लिए देख रहा है। बच्चे, क्या तुम वास्तव में सोचते हो कि वे लोग हमारे विरोधी होने की लायक हैं? और यूफू अपनी स्टार शॉट निकालते हुए कहता है, अब जबकि तुम यहाँ आने की हिम्मत कर चुके हो तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि तुम तीनों अनंत काल के लिए यहाँ बंद रहो। यूफू अपनी पावर से एक हाथ बना लेता है और वो कहता है, मैं अकेले ही तुम सबको मारने के लिए काफी हूँ। ये कहते हुए यूफू बाईजुआन के ऊपर अटैक कर देता है और बाईजुआन डच कर लेता है और वो कहता है, दाओ माजिंग रेलम में किसी की और से एक सिंगल स्ट्राइक कुछ ज्यादा नहीं है। और यूफू कहता है, ये तो बस शुरुआत है। ये कहते हुए यूफू अटैक कर देता है और वो आदमी कुछ समझ नहीं पाता। यूफू का अटैक को उसको लग जाता है और उसके हाथ में थोड़ा चोट आ जाता है और वो कहता है, यह सुनिश्चित रूप से दाओ माजिंग रेलम वाले किसी व्यक्ति की पावर नहीं है। यूफू कहता है, तुमको किसने बताया कि मैं केवल दाओ माजिंग रेलम में हूँ? और वही टाइम पर वो डेमन जैसे आदमी यूफू के ऊपर अटैक कर देते हैं। यूफू उसकी अटैक को डच कर देता है। यह देखकर लाओजी की ग्रैंडमा कहती है, चलो उसको हेल्प करें। और जुकोंग कहता है, अच्छा नहीं है, वो एक फॉर्मेशन सेट कर रहे हैं। और यूफू वो डेमन जैसे लोग की फॉर्मेशन में कैद हो जाता है और वो फॉर्मेशन की दीवार ऊपर उठने लगता है। और ये देखकर फैटी कहता है, हम अलग हो गए हैं। और फैटी वो फॉर्मेशन को छूने के लिए हाथ बढ़ाते हुए कहता है, ब्रदर फू। और पीछे से कोई कहता है, उसे मत छुओ। और फैटी उसको टच कर देता है और वो पीछे धकेला जाता है। और क्विंग क्विंग कहती है, डैड, क्या आपके पास इस एरे में एंटर करने की कोई तरीका है? मैं उनकी हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन अगर हम प्रवेश करते हैं तो हम उनके लिए एक बोझ बन जाएंगे। उसके बाद हम वो एरे के अंदर की सीन को देखते हैं और लाओजी की ग्रैंडमा कहती है, इस एरे का ऑरा इनक्रेडिबल रूप से स्ट्रॉन्ग है, इसमें अनगिनत लोग मारे गए हैं, हमको सावधान रहना होगा। और जुकोंग उसकी बात सुनकर हाँ कहता है और वही टाइम पर वो डेमन जुकोंग के ऊपर अटैक कर देता है और ग्रानी कहती है, ध्यान से। और जुकोंग हैरान हो जाता है और वो जल्दी से पीछे अटैक कर देता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं होता है। यह देखकर ग्रानी कहती है, ये अच्छा नहीं है, यह एक इल्यूजन स्किल है। और वही डेमन जुकोंग के पीछे आ जाता है और वो अटैक करने ही वाला होता है कि वहाँ यूफू आ जाता है और वो डेमन को एक मुक्का मार देता है और वो डेमन घसीटते हुए पीछे चला जाता है। और बाईजुआन अपने हाथ में एक बोतल जैसा पकड़ा होता है और वो कहता है, इस बैटल एरे की शक्ति मेरे लिए तुम सभी को एक ही मूव में मारने के लिए काफी है, हर कोई बच नहीं पाएगा। ये कहते हुए वो बोतल से एक नेट जैसी कुछ चीज बाहर निकालते हुए यूफू, जुकोंग और ग्रैनी को उसमें कैद कर लेता है और वो वहां से जाते हुए कहता है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया है, बाकी मैं तुम पर छोड़ता हूँ। और वही टाइम पर वो आरे में दरार पड़ने लगता है और वो पूरा ही टूट जाता है। ये देखकर बाईजुआन कहता है, यह कैसे हो सकता है, यह कैसे संभव है? और वो अरे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वहां से यूफू बाहर निकलते हुए कहता है, क्या तुमने मुझे उस नाजुक चीज के साथ पकड़ने की उम्मीद की थी? और वही टाइम पर वो दोनों डेमन यूफू के ऊपर अटैक कर देते हैं और एक डेमन कहता है, तुम मूल रूप से उसे हमारे लिए तुमको मारने का इरादा रखते थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि हमें इसे खुद करना होगा। और वो यूफू के ऊपर अटैक कर देते हैं और वहाँ यूफू नहीं होता है। यह देखकर वो दोनों मन में कहते हैं, ये इल्यूजन था। और बाईजुआन कहता है, वो कहाँ है? और वही टाइम पर यूफू उसके पीछे आ जाता है और कहता है, हेलो, क्या तुम मुझे ढूंढ रहे थे? ये कहते हुए यूफू उसके हाथ को काट देता है और यूफू कहता है, तू
तू तो गया बेटे। और बाईजुआन जल्दी से वहां से हट जाता है। यह देखकर एक डेमन कहता है इतनी पावरफुल शॉट क्यों आई। और वो जैसे ही आगे बढ़ने लगता है उसके सामने जुकोंग और ग्रानी आ जाते हैं। और जुकोंग कहता है हम तुमको यूफू के बीच दखल अंदाजी करने नहीं देंगे। और एक डेमन कहता है तुम हमें रोकने के लिए काफी नहीं हो। और उसके बाद बाईजुआन अपनी पावर रिलीज करते हुए कहता है तुम वास्तव में मेरे एक हाथ को काटने में कामयाब रहे और मैं तुम्हारा सिर फोड़ने जा रहा हूँ। और वो अपनी कटे हुए हाथ से और एक एनर्जी का हाथ बना लेता है और वो कहता है डिवाइन हैंड इनहांस। और यूफू कहता है ऐसा लगता है कि खोई हुई हाथ तुम्हारे लिए कुछ इफेक्टिव नहीं है। और वो बाईजुआन अपनी डिवाइन हैंड से यूफू के ऊपर अटैक करते हुए कहता है बाहर में जाओ। और यूफू उसकी टेक्निक देख रहा होता है और बाईजुआन की डिवाइन हैंड एक बीस्ट के रूप ले लेता है और यूफू भी अपनी स्टार शॉट से अटैक कर देता है। फिर भी बाईजुआन की अटैक को कुछ नहीं होता है और वो अटैक यूफू को ढक लेता है और वो एक फॉर्मेशन का रूप ले लेता है। यह देखकर जुकोंग कहता है यूफू और वो डेमन आदमी कहता है तुम दूसरों के बारे में चिंता करते हो जबकि तुम मुझसे फाइट कर रहे हो। ये कहते हुए वो आदमी जुकोंग के ऊपर अटैक कर देता है और जुकोंग घसीटते हुए पीछे चला जाता है। और जुकोंग कहता है क्या हम कर चुके हैं। और ग्रानी कहता है क्या तुम ठीक हो। बाईजुआन यूफू को अपनी वो हाथ में पकड़ते हुए कहता है एब्सोल्यूट स्ट्रेंथ के सामने कोई भी टेक्निक बेकार है। और वो फॉर्मेशन होता है और यूफू वो फॉर्मेशन के अंदर रहते हुए भी वो एक स्टार शॉट टेक्निक यूज कर देता है और वहाँ एक ब्लास्ट होता है और वहाँ बहुत सारे शॉट अपियर होने लगते हैं। कोई कोई कहती है एरोगेंट और फेटी कहता है ये खत्म हुआ। वो सब शॉट वो फॉर्मेशन की ओर जाने लगते हैं। यह देखकर लाओजी कहती है वो कोई ऐसा नहीं है जो इतनी आसानी से हार जाएगा। और वो सब शॉट वो फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं। यह देखकर फेटी कहता है फॉर्मेशन टूट रहा है और वहाँ धुआं धुआं हो जाता है। और फेटी कहता है ब्रदर यूफू। और यूफू वहाँ खड़ा होता है और यूफू को वो बाहर दुनिया का व्यक्ति देख रहा होता है और वो यूफू को नहीं मरा देखकर कहता है इस बच्चे को खत्म किया जाना चाहिए या वो फ्यूचर में निश्चित रूप से एक समस्या होगी। उसके बाद क्विंग क्विंग कहती है हर बार ऐसा कुछ होता है मैं उसकी हेल्प के लिए कुछ भी नहीं कर सकता। और लाओजी कहती है फिर भी वो हमें कभी निराश नहीं करता है ना। और क्विंग क्विंग हाँ कहती है और पीछे से फाटी चिल्लाते हुए यूफू को कहता है ब्रदर यूफू उस विशाल 10 मीटर शॉट का उसके ऊपर यूज करो और उस कैमिनी को डिस्ट्रॉय कर दो। उसके बाद एक डेमन आदमी कहता है अंधा आदमी सही था ये वेपन एक डिवाइन वेपन कहलाने के लायक है। और एक डेमन कहता है इसे पाने का एकमात्र तरीका है उसे मार डालना है। उसके बाद हम बाईजुआन को देखते हैं वो अपनी कटे हुए हाथ को पकड़े हुए कहता है डैम इट तुम बच्चे मैं तुम्हें मारने जा रहा हूँ। और वो अपनी एनर्जी रिलीज करने लगता है और वो यूफू के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है और कहता है मैं उस ऑरा को अनलीज करूंगा जिसे मैं 10 वर्षों से सेव कर रहा हूँ और मैं तुम सबको एक एक पार्ट में ब्लास्ट कर दूंगा। और यूफू यह सुनकर कहता है बैटल आरे के बिना अब तुम मेरे लिए मैच नहीं हो। और बाईजुआन अटैक करते हुए कहता है बाहर में जाओ और वो अटैक आने लगता है। और लाओजी कहती है यूफू ध्यान से। और यूफू उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वो कहता है भले ये पावरफुल हो ये बेकार है अगर ये किसी को भी नहीं मार सकता है तो। और वो बाईजुआन अपनी अटैक को मोड़ते हुए कहता है लड़के ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है। और उसकी अटैक आधा टेढ़ा हो जाता है और यूफू मन में कहता है इसने डायरेक्शन बदल दी और वो अपनी शॉट से अटैक रोकने लगता है। और बाईजुआन कहता है तो क्या हुआ अगर मेरे पास वो आरे नहीं है तो तुम अभी भी मरोगे। और यूफू यह सुनकर कहता है स्टार शॉट टेक्निक रिवर्सल। और यूफू अपनी शॉट से बाईजुआन की अटैक को ऑब्जर्व करने लगता है। यह देखकर वो डेमन आदमी कहता है नॉट गुड और वो यूफू का स्टार शॉट पूरा ही ऑब्जर्व कर लेता है। और एक डेमन आदमी यह देखकर कहता है वो शॉट दूसरों के टेक्निक को भी ऑब्जर्व कर सकती है। और फेटी कहता है ब्रदर यूफू तुम तो कमाल के हो। और बाईजुआन कहता है इम्पॉसिबल ये मैंने स्टोर किया हुआ 10 साल का ऑरा के लायक था। उसके बाद यूफू कहता है ओह तो मैं इसे अभी तुमको वापस कर दूंगा तुम्हारा ऑरा। ये कहते हुए यूफू अटैक कर देता है। यह देखकर बाईजुआन रेडी होते हुए कहता है मुझे इसे वापस अपनी ओर मुड़ते हुए देखो मैं अपनी ऑरा को अच्छी तरह से जानता हूँ। ये कह ही रहा होता है कि वो अटैक उसको लग जाता है और वो बाईजुआन कहता है
मैं बहुत लापरवाह हो गया था। ये कहते हुए वो वहीं मर जाता है। उसके बाद युफू भी थक चुका होता है और वो झुकते हुए हाँफने लगता है और एक डेमन आदमी युफू को देख कहता है, इतना स्ट्रॉन्ग उस स्वॉर्ड की शक्ति है उस टाइम 10 गुना बढ़ गई थी जब वो ऑब्जर्व कर रहा था। और एक डेमन कहता है, लेकिन उसकी ताकत खत्म हो चुकी है, ये हमारे लिए उस डिवाइन वेपन को लाने का सही टाइम है। उसके बाद वहाँ जुकोंग आ जाता है और कहता है, मुझे परवाह नहीं है कि युफू के खिलाफ तुम दोनों के मन में किस तरह की दुश्मनी है, लेकिन अगर तुम उसे मेरे जू फैमिली के इलाके में मारना चाहते हो तो तुमको मेरी लाश पर कदम रखना होगा। और वो डेमन सडनली जुकोंग के पास आते हुए कहता है, क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? तो भाई लोग आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और चैनल पर नए हैं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय।